जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक जापानीज ज़ॉम्बी कॉमेडी फिल्म टॉयलेट ऑफ द डेड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही मजेदार है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने क्लिनिक में था। वो अपनी बेटी साची को अपने पास बुलाता है जिसकी नाक से खून निकल रहा था। साची उससे कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उसे समझाता है कि वो चिंता ना करे, बहुत जल्द वो उसका दर्द कम कर देगा। वो उससे ये भी कहता है कि उसने उसका क्योर निकाल लिया है, और तभी वो अपने साथ एक जंजीर से बंधा ज़ॉम्बी लेके आता है और उसके पेट में मुक्के मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी उल्टी करने लगता है। वो ज़ॉम्बी का मुंह अपनी बेटी के मुंह के आगे करता है ताकि उसकी उल्टी उसके अंदर जा सके, और तभी ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक स्कूल का वॉशरूम दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियां एक लड़की को प्रताड़ित कर रही थीं। वो उसे टॉयलेट का पानी पीने के लिए कह रही थी, लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो जबरदस्ती उससे वो सब करवा रही थी। तभी उसकी बहन मेगुमी वहाँ पे आती है जो उनसे कहती है कि वो उसकी बहन को छोड़ दे, लेकिन वो लड़कियां मेगुमी को बग्स दिखाती हैं जिससे वो काफी डरा करती थी। तभी मेगुमी की नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि वो एक कार में है और वो अपने 4 दोस्तों के साथ एक गाँव में ट्रिप मनाने जा रही है। उसके एक दोस्त वॉन को कार में बैठने से ढेर सारी उल्टी होने लगती है और मेगुमी उसके पास जाके उसकी मदद करती है। ताकि मेगुमी को देख के अपने दोस्तों से कहता है कि वो काफी हॉट है, तो उसे गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो बहुत ही छोटी है, तो वो उस नजर से उसे ना देखे। उसके बाद वॉन और मेगुमी कार में वापस आते हैं और वो आगे का सफर तय करते हैं। मेगुमी अपनी बहन को याद करती है जिसने स्कूल में ही आत्महत्या कर ली थी, और इसीलिए मेगुमी ने मार्शल आर्ट सीखा था ताकि उसकी बहन के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना होने दे। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो मछली पकड़ने आए थे। उनकी मॉडल दोस्त सुजैन उनसे कहती है कि सबसे पहले वो मछली पकड़ेगी, क्योंकि उसका मानना है कि यहाँ की मछलियों में एक अजीब तरह का पैरासाइट होता है जिसे खा के वो और भी जवान दिखेगी और उसकी बॉडी एकदम अच्छी हो जाएगी। मेगुमी और आया उसकी बात सुन के कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो उन्हें बताती है कि ये सच है। वो हर बार ऑडिशन में फेल हो जाती है क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही बेकार है, और वो पैरासाइट खा के वो जवान दिखने लगेगी जिससे वो ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद वो सभी नदी किनारे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, और मेगुमी उसके लिए मछली पकड़ती है जिसे देख के वो सभी खुश हो जाते हैं। इधर सुजैन जब अपने कैंप के पास जाती है तो तेके उसे पकड़ लेता है। वो तेके से कहती है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, तो तेके उसे बताता है कि वो बहुत ही हॉट है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। जब वो उसके मुंह से हॉट शब्द सुनती है तो वो उसे किस करने लगती है, और उनके पास एक ज़ॉम्बी मौजूद होता है जो उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा था। उसके बाद वो सभी एक टेबल पे बैठते हैं और उस मछली का पेट फाड़ते हैं जिसके अंदर से एक पैरासाइट निकलता है जो कि अभी जिंदा था। सुजैन उस पैरासाइट को छीन लेती है, तो मेगुमी उससे कहती है कि वो उसे खाने की ना सोचे, क्योंकि हो सकता है कि वो जहरीला हो जिससे उसकी मौत हो जाए। सुजैन उससे कहती है कि वो अच्छा दिखने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो उस पैरासाइट को खा लेती है जिससे मेगुमी को बहुत ही बुरा लगता है। मेगुमी अकेले ही जंगल की ओर जाती है और अपनी बहन की मौत को याद करती है, लेकिन तभी वहाँ पे तेके आता है जो कि उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी अपना सेल्फ डिफेंस जानती थी, इसीलिए वो उसके प्राइवेट पार्ट पे हमला कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी उनकी ओर एक बूढ़ा ज़ॉम्बी आता है जिसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कौन है जो उनके नजदीक आ रहा है। तेके उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ के उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसकी उंगली काट खाता है जिससे तेके को बहुत दर्द होता है। उसका गला भी काटने वाला होता है, लेकिन तभी उसके साथ ही वहाँ पे आके उसे छुड़ाते हैं और मेगुमी उसके सर पे एक लात मारती है जिससे वो बूढ़ा आदमी नीचे गिर जाता है। वो सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, ताकि अब जख्मी था और उसे जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचाना था। इसीलिए वो अपनी वैन के पास जाते हैं वहां से निकलने के लिए, लेकिन तभी उनके सामने से उनकी वैन कोई चोरी करके ले जाता है। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और ताकि उन्हें बताता है कि वो चाबी वैन में ही भूल गया था। मेगुमी वॉन से मैप मांगती है और देखती है कि वहाँ पे आसपास एक गाँव है जहाँ पे वो जाके उसका इलाज कर सकते हैं। वो सबसे कहती है कि वो उस गांव में चले जहाँ पे उन्हें मदद मिल सकती है, लेकिन सुजैन उसकी नहीं सुनती और उससे कहती है कि उसे लीडर किसने बनाया। मेगुमी उससे कहती है कि अगर उसे लीड करना है तो वो लीड करे, उसे लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बाकी सब मेगुमी का साथ देते हैं, इसीलिए वो उस गाँव की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मेगुमी साची को देखती है जो उन सबको घूर रही थी, और वो उसके पीछे जाती है तो साची वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो सब उस गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वहां से सब लोग कहाँ गायब हो गए।
सुजैन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, मानो कि उसके पेट से कुछ बाहर आने वाला हो। उसे लगता है कि उसका पेट खराब हो गया है, इसीलिए वो टॉयलेट की ओर जाती है और जब वो अपने पेट की ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पैरासाइट उसके पेट में बड़ा हो गया है। इधर ताकि दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए वो ढेर सारे ड्रग्स खा लेता है और वो सभी वहाँ पे मदद ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था। जब सुजैन टॉयलेट में होती है तो हम उसके नीचे एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। ये देख के सुजैन काफी डर जाती है और वो ज़ॉम्बी टॉयलेट से बाहर निकलता है। वो उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है तो सुजैन टॉयलेट से बाहर निकलती है और उसी टॉयलेट से ढेर सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं जो कि गांव वाले थे। यानी वो गांव वाले ज़ॉम्बी बन गए थे, इसीलिए वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। उन्हें देख के सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन सुजैन पीछे रह जाती है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और काट खाते हैं। मेगुमी उसे बचाने की सोचती है, लेकिन जब वो ये देखती है तो वो भी वहाँ से भाग निकलती है। वो सभी एक घर में जाके खुद को लॉक कर लेते हैं और वो ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आता है और उनपे गन तान देता है। उनसे पूछता है कि वो लोग कौन है, तो मेगुमी उससे कहती है कि वो यहाँ पे मदद मांगने आए हैं। तभी उस बूढ़े आदमी के पेट में दर्द होने लगता है और जब वो अपनी शर्ट ऊपर करता है तो वो देखता है कि उसके पेट में पैरासाइट है जो कि बाहर निकलने वाला है। वो सबसे कहता है कि उस पैरासाइट के हाथों मरने से बढ़िया वो खुद ही मर जाए, इसीलिए वो अपने आप को शूट करके आत्महत्या करता है। तभी वो ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ के अंदर आने लगते हैं और मेगुमी एक एक्स लेके उन सबको मारने लगती है। मेगुमी उनके सर पे वार कर रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि उनके सर काफी कमजोर हैं, जिन्हें आराम से मारा जा सकता है और इसी को नजर रखते हुए वो सभी के सर में शूट करती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी के सर में से एक पैरासाइट निकलता है जो कि काफी विशाल था। मेगुमी पे हमला करने जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर वहाँ पे आके उसे मार डालता है। डॉक्टर उन सबको अपने क्लिनिक में ले जाता है और उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, यहाँ पे वो सेफ हैं। वो सबके सामने अपनी बेटी साची को लेकर आता है जो कि उनके लिए खाना लेकर आई थी। वो सभी उस खाने को चाव से खाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन पैरासाइट के बारे में वो रिसर्च कर रहा है। मेगुमी डॉक्टर से पूछती है कि आखिर इन गांव वालों को क्या हुआ है, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये विलेजर्स एक पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो गए हैं। वो उस पैरासाइट का सैंपल उन्हें दिखाता है और बताता है कि ये पैरासाइट बहुत ही खतरनाक हैं। ये फिश से माइग्रेट करके इंसान की बॉडी में आते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी पे अपना कब्जा जमा के वो उनका ब्रेन खा लेते हैं, जिससे कि कोई भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो अपने होशो हवास में नहीं रहता। उसने इन पैरासाइट्स को नेक्रोगिर्दो नाम दिया है और वो इन्हीं पे रिसर्च कर रहा है। तभी डॉक्टर की नजर ताके के हाथ पे पड़ती है तो वो उससे पूछता है कि उसकी उंगली किसने काटी। मेगुमी उसे बताती है कि उसे एक इन्फेक्टेड इंसान ने काटा था। तो डॉक्टर ये सुन के हैरान हो जाता है और सबको बताता है कि अब ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी को काटता है तो वो पैरासाइट अपने एग्स उसके अंदर प्लांट कर देता है, जिससे उसके अंदर भी ढेर सारे पैरासाइट्स निकलेंगे। तभी ताके के सर से खून निकलने लगता है और उसे बहुत तेज खुजली होने लगती है। डॉक्टर ताके से पूछता है कि हाल ही में उसने क्या खाया था, तो वो बताता है कि उसने ड्रग्स लिए थे। ये सुन के डॉक्टर उससे कहता है कि वो पैरासाइट ड्रग्स को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उनके अंडे बड़े हो जाएंगे और वो जल्दी बाहर निकलेंगे। ये सुन के ताकि अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और तभी उसका सर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आए उसकी याद में रोती है और नहाने जाती है और मेगुमी से कहती है कि वो भी उसे ज्वाइन करे। जब मेगुमी उसके साथ आती है तो वो उसे गले लगा लेती है और खूब रोती है। फिर मेगुमी वो दिन याद करती है जब उसकी बहन को वो लड़कियां बुली कर रही थी और बुली के कारण उसकी बहन ऊपर से नीचे कूद गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। रात को मेगुमी के पेट में दर्द होने लगता है, मानो कि वो पैरासाइट उसके अंदर भी आ गए हों। वॉन उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो मेगुमी उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। मेगुमी को डॉक्टर पे शक होता है, इसीलिए वो उसके कैबिन के बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो डॉक्टर एक ज़ॉम्बी के पेट में बैट से मार रहा है और तभी वो ज़ॉम्बी उल्टी करता है, जिससे उसका पैरासाइट बाहर निकल जाता है। वो अपनी बेटी को पैरासाइट देता है और उसे खाने के लिए कहता है और जब उसकी बेटी वो पैरासाइट निकलती है तो जिंदा पैरासाइट उसके पिछवाड़े से बाहर आ जाता है। मेगुमी ये देख के उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो यहाँ पे अपनी बेटी का इलाज कर रहा है। उसकी बेटी भी इन्फेक्टेड है और उसके पेट में भी उस पैरासाइट के एग्स हैं, जिससे हर रोज एक पैरासाइट उसके पेट में मौजूद हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज का पैरासाइट निकाल के उन्हें मार डालता है और उसके बाद उसकी बेटी के पेट में वो पैरासाइट डालता है, जिससे कि जो जिंदा पैरासाइट होता है वो पीछे के रास्ते से बाहर आ जाता है और इससे उसकी बेटी पूरी तरह इन्फेक्टेड होने से बच रही है। मेगुमी ये सुन के समझ जाती है कि ये सब डॉक्टर का किया धरा है। वो डॉक्टर से कहती है कि आखिर ये सब यहाँ पे कैसे आए हैं, तो
तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो इन पैरासाइट्स को इस दुनिया में लेकर आया है, जो कि उसके एक गलत एक्सपेरिमेंट का परिणाम है। तभी मेगुमी के दोनों दोस्त वहाँ पे आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ये सुन के हंसने लगता है और उन्हें बताता है कि उन्हें खाना देने से पहले उसने पैरासाइट के एग्स उसमें मिला दिए थे, जिससे अब वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं और बहुत जल्द वो पैरासाइट उन पे हावी हो जाएगा। ये देख के मेगुमी डॉक्टर से लड़ती है और उसे मार के बेहोश कर देती है और उसके बाद अपने दोस्तों से कहती है कि वो सभी यहाँ से भागे। जब वो बाहर जाते हैं तो वो ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आ रहे थे। मेगुमी उन दोनों से कहती है कि उसने डॉक्टर के क्लिनिक में एक दवाई देखी है जिसे वो अपनी बेटी को दे रहा था, तो हो सकता है कि उस दवाई को पीने के बाद वो सब नॉर्मल हो जाएं। वो उस दवाई को लेने जाती है और अपने दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए कहती है। तभी उन दोनों पे कुछ ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और वो उनका सामना करते हैं। इधर मेगुमी जब वो दवाई लेने जाती है तो साची उसके पास आके उससे कहती है कि वो उसे दवाई यहाँ से नहीं ले जाने देगी। मेगुमी उससे कहती है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन साची उसकी नहीं सुनती। वो उस पर हमला कर देती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं, लेकिन मेगुमी उस पर भारी पड़ती है और उस पर वार करती है, जिससे साची बेहोश हो जाती है और मेगुमी वहाँ से बाहर निकलती है। इधर आए और वॉन एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ वो ढेर सारे लोगों की लाशों को देखते हैं, जिनके अंदर वो पैरासाइट मौजूद थे जो कि उनका दिमाग खा रहे थे। वो देख के उन्हें लगता है कि शायद वो पैरासाइट किसी और दुनिया के हैं, क्योंकि अगर वो उनकी दुनिया के होते तो वो इतने बड़े नहीं हो सकते थे। तभी डॉक्टर वहाँ पे आता है और आय को बंदी बना लेता है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वॉन का पैरासाइट बाहर आ जाता है जो कि डॉक्टर पे हमला कर देता है और उसे काट खाता है। तभी उन लाशों में से ढेर सारे पैरासाइट आते हैं और उन दोनों को काट खाते हैं। जब आय वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो अपने सामने इन्फेक्टेड सुजैन को पाती है, जो कि उस पर हमला कर देती है और उसे अपने पैरासाइट से बांध देती है। सुजैन की पैरासाइट काफी अलग थी, जो कि पैरासाइट्स की रानी थी, इसीलिए सुजैन अपने होशो हवास में थी और बोल पा रही थी। इधर मेगुमी जो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन मेगुमी उन सबको मार गिराती है और उसके बाद उस बिल्डिंग में पहुंचती है जहां वो सुजैन को देखती है जो कि पूरी तरह इन्फेक्टेड हो गई थी। वो सुजैन से कहती है कि वो आय को छोड़ दे, लेकिन सुजैन उसकी नहीं सुनती और उस पर भी हमला कर देती है। आय अपने पैरासाइट की मदद से उसकी जान बचाती है और मेगुमी से कहती है कि वो मरने ही वाली है तो वो वहां से भाग जाए। तभी मेगुमी के हाथ में नेल गन लगती है तो वो उससे सुजैन को शूट कर देती है, जिससे सुजैन नीचे गिर जाती है और आय की भी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी सुजैन की बॉडी के अंदर से पैरासाइट की रानी निकलती है जो कि काफी विशाल थी, जिसे देख के मेगुमी वहां से भागने लगती है। उस पैरासाइट से डॉक्टर की बेटी भी मिल जाती है और वो दोनों मिलकर उस पर अटैक करती हैं। वो उसे बुरी तरह जख्मी कर देती हैं और ऊपर से नीचे फेंक देती हैं, लेकिन तभी मेगुमी के अंदर के पैरासाइट में जान आती है और वो उनका सामना करती है। वो उन दोनों को मार गिराती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है और उसके बाद खुद वो पैरासाइट की दवाई पीती है, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो गई थी। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे उनकी वैन दिखती है जो कि चोरी हुई थी और वो उसके अंदर जाके उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो डॉक्टर वहां पे आके उस पे हमला कर देता है। यानी दोस्तों डॉक्टर ने ही उनकी वैन चुराई थी ताकि वो उसके पास आ सके। मेगुमी उस डॉक्टर को भी मार गिराती है और उसके बाद वहां से आगे बढ़ती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी एंटरटेनिंग थी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगर वर्ल्ड में पूरे ज़ॉम्बी हो जाए तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे। चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हमने अपने चैनल पे पहला शॉर्ट अपलोड किया है तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।